आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका अजीज सलाम के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं मुमताज खान और इस वक्त मैं हाजिर हूं न्यूज़ एट 10 में अभी तक की तमाम अहम खबरों से आपको बाखबर करने के लिए। पहले बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पूरे मुल्क में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो गया है। हर रियासत की राजधानी में वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। दिल्ली के GTB अस्पताल पहुंचे मरकजी वजीर से डॉक्टर हर्षवर्धन ने ड्राई रन का जायजा लिया। मरकजी वजीर सेहत क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। अभी आज 2 जनवरी आ गई है। मैंने 8 जनवरी को दुनिया में सबसे पहले कोविड के लिए जो लड़ाई है उसके लिए एक्सपर्ट ग्रुप की मीटिंग जो है अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में पिछले साल 2020 में की थी। 1 साल सारे देश ने मिलकर लड़ाई लड़ी है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच से, सारी स्टेट गवर्नमेंट सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी। तो आपने देखा कि 135 करोड़ के देश में भारत में अभी लगभग 1 करोड़ से थोड़े ही ज़्यादा मरीज हुए हैं। उसमें से 98 और 99 लाख के बीच में तो ठीक होकर घर चले गए हैं। दुनिया का हाईएस्ट रिकवरी रेट 96% से ऊपर हमारा है। दुनिया का सबसे कम लगभग फैटेलिटी रेट 1.45% ये हमारा है। और जितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, आज आप ही लोग टेस्ट 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 कहते थे। फरवरी के, जनवरी, मार्च के महीने में, अप्रैल तक के महीने में भी आप लोग कहते रहते थे। आज सबसे ज़्यादा 10 से 15 लाख टेस्ट हम रोज़ भारत में कर रहे हैं। 2280 से ऊपर जो है लेबॉर्ट्रीज़ जो है, एक लेबॉर्ट्री से यात्रा शुरू की थी। सब कुछ आपके सामने हुआ है। PP किट्स के बारे में, N95 मास्क के बारे में, जो वेंटिलेटर्स के बारे में, ड्रग्स के बारे में, सब चीज़ों में जो आप तकलीफ़ों की चर्चा आप ही लोग करते थे ना मार्च के महीने में, वो सारी चीज़ों को पार करके और भारत ने सारे दुनिया को ये चीज़ें अब एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। शुरुआती समय में हम लोगों ने वायरस को आइसोलेट करके दिखाया। अब वायरस को कई हज़ार यानी 40-50 हज़ार वायरस तो हमारे रिपोजिटरीज में हमने जमा कर दिए। जीनोम सीक्वेंसिंग आज नहीं हमने शुरू की, 6 महीने से हम लोग अपने अपने लेबॉर्ट्रीज में जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। और अभी आपने देखा कि अगर एक नया वेरिएंट की बात आई तो वो तुरंत जो है वो, क्योंकि काम हमारा लगातार चल रहा है, उसका भी कंसोर्टियम बन गया। धार्मिक संगठन अफवाह फैला रहे हैं वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए मेरा देश के लोगों को ये अपील है कि किसी भी अफवाह में ना जाएं। भारत की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है। और शायद सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है, और इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये अनुभव पहले भी आया है जब भी बड़े वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स हुए। मैं देश वालों को याद दिलाना चाहता हूँ कि पोलियो इम्यूनाइजेशन में भी बहुत सारी इस तरह की अफवाहों को फैलाया गया था, लेकिन धीरे धीरे देश के हर व्यक्ति को ये जो भी अफवाह से पीड़ित होने की संभावना थी, उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई बच्चों को अगर अपंग और अपाहिज होने से बचाना है तो ये पोलियो की वैक्सीन लेना ज़रूरी है। और वैक्सीन सबने ली। और उसके बाद भारत जो है आज दुनिया में WHO से सर्टिफाइड पोलियो फ्री नेशन है। सर्टिफिकेशन मिले हुए भी 6 साल हो गए। और आखिरी केस हम लोगों ने 2011 में देखा था, 13 जनवरी को देखा था हावड़ा के अंदर। इसलिए देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के भी अपने माइंड में मिसकंसेप्शंस ना बना के। स्टेजेस क्या रहने वाले हैं? स्टेजेस किस तरह से? तो मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के GTB अस्पताल पहुंचे। यहाँ पहुंचकर उन्होंने कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के तैयारियों का जायजा लिया। बता दें आपको कि मुल्क भर में ड्राई रन का आगाज हो चुका है। कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू होने के साथ ही कोरोना
वबा को लेकर लोगों की उम्मीदें रोशन हुई हैं कि इस वबा से अब छुटकारा मिलना आसान हो जाएगा। ड्राई रन का जायजा लेने पहुंचे डॉक्टर हर्षवर्धन। वैक्सीनेशन के अमल के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। आपको बता दें कि रियासतों के आखिरी छोर तक वैक्सीन पहुंचाने का टेस्ट शुरू हो गया है। पिछले साल के अंत में 4 स्टेट्स में हम लोगों ने इस प्रकार का ड्राई रन किया था। उस 4 स्टेट्स में जो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ड्राई रन के अंदर जो फीडबैक्स मिले, उन फीडबैक्स में से जो भी हमें हमारी डिटेल्ड गाइडलाइंस में और फर्दर इम्प्रूवमेंट्स, एनहेंसमेंट्स, बेटरमेंट करना था, वो सब और फर्दर छोटे छोटे भी इनपुट्स अगर कोई मिले, उनको हम लोगों ने इम्प्रूव करके सारे देश को गाइडलाइंस को इम्प्रूवमेंट्स के साथ शेयर किया। कल भी सारे देश के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्रालय में कई बार कोऑर्डिनेशन हो चुका है, फाइनल फिर से कोऑर्डिनेशन किया है। और आज पूरे देश में सभी स्टेट्स में और सभी यूनियन टेरिटरीज में लगभग 119 डिस्ट्रिक्ट्स में इसी प्रकार के 260 ऐसे स्थान जहां की वैक्सीनेशन जब शुरू होगा वहां पर लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, वहां पर इसी प्रकार का ड्राई रन या इसी प्रकार की मॉक ड्रिल, जिसमें लगभग वो सब काम जो बारीक से बारीक चीज़ें भी हो सकती हैं, उनको ट्रायल के रूप में किया जा रहा है। तो कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू हो गया है। आज से मुल्क में तमाम रियासतों के जिला हेडक्वार्टर्स में इस ड्राई रन की शुरुआत की गई है। जायजा लिया जा रहा है दरअसल कि जब मुकम्मल तरीके से कोरोना वैक्सीन लोगों को दिए जाने का अमल शुरू किया जाएगा तो ये प्रोसेस किस तरह से मुकम्मल होगा। तो पूरे मुल्क में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है। हर रियासत की राजधानी में वैक्सीन का ड्राई रन होगा और इसी सिलसिले में मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के जीटीबी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने ड्राई रन का जायजा लिया। इसके अलावा वैक्सीनेशन के अमल के बारे में जानकारी ली। – 2021 की सबसे अहम इत्तला के साथ कोरोना के खिलाफ तारीख लिखने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। ये एक नोटिस है जो दिल्ली के पहले कोविड-19 वैक्सीन सेंटर पर लगा है। ये वैक्सीन सेंटर श्रीनिवासपुरी के मैटरनिटी होम यानी डिलीवरी सेंटर पर है, जहां सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वैक्सीनेशन का ड्राई रन हो रहा है। इस नोटिस में 4 जरूरी अहकामात भी हैं। मुल्क के हर वैक्सीन सेंटर पर आपको ऐसे ही अहकामात की पासदारी करनी होगी, इसलिए इस नोटिस को गौर से पढ़िए। पहला, वैक्सीन लगवाने के लिए आते वक्त आइडेंटिटी कार्ड लाना लाजमी है। दूसरा, मास्क जरूर पहने। तीसरा, वैक्सीन सेंटर पर एंट्री से पहले अपने हाथ सैनिटाइज करें। और चौथा, 2 गज की दूरी की पासदारी करें। 4 अहकामात की तरह इस वैक्सीन सेंटर में 4 काउंटर भी हैं। पहला काउंटर रजिस्ट्रेशन का है। पहला काउंटर हमने देखा जो रजिस्ट्रेशन का काउंटर था, ये काउंटर नंबर 2 है, जहां सभी जो जरूरी चीजें हैं वो दर्ज की जाएंगी, नाम पते चेक किए जाएंगे और उसके बाद जो भी बेसिक चेकअप होता है, जैसे हमने आपको बताया बीपी, टेम्परेचर, थर्मल स्कैनिंग के जरिए वो सब चेक कर लिया जाएगा और उसके बाद इम्यूनाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और सबसे अहम काउंटर है काउंटर नंबर 3, यानी वो जगह जहाँ वैक्सीन रखी जाएगी, वो जगह जहाँ वैक्सीन दी जाएगी। और इस जगह से जी मीडिया रिपोर्टर पूजा मक्कर आपके लिए बहुत जरूरी जानकारी शेयर कर रही थी। यहाँ कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था जी, ये स्टोरेज की व्यवस्था है। यहाँ पर वैक्सीन का लगनी है, यहाँ डॉक्टर की सिटिंग है। इसके साथ वाले काउंटर नंबर 4 में जहाँ पर ऑब्जर्वेशन सेंटर है, इसमें
ऑक्सीजन से लेके पानी से लेके वॉशरूम तक की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। उसके बाद अगर फिर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके बाद हमारे एम्बुलेंस की व्यवस्था है, एम्बुलेंस के माध्यम से उसको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। इन केस प्रॉब्लम नहीं आती तो वेटिंग एरिया में और 15-20 मिनट रखने के बाद उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो राज्यपाल जी ने बताया ये पूरी व्यवस्था हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। ये दिल्ली सरकार का वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर भी है जो इम्यूनाइजेशन के लिए यहाँ पर रखा गया है 2020-2021। लेकिन अभी हम आपको कोल्ड स्टोरेज दिखा रहे हैं, जो कि लगातार कहा जा रहा है कि जिस भी वैक्सीन को मंजूरी मिलती है उसे 2 से 8 डिग्री या फिर कुछ माइनस के टेम्परेचर पर जरूरत होगी। तो ये जो डीप फ्रीजर होते हैं ये खास इसी तरह से डिजाइन किए जाते हैं जहां पर आप वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं, और इसीलिए ये कोल्ड स्टोरेज जो है उसकी व्यवस्था भी यहाँ पर पूरी कर दी गई है। दिल्ली की तरह मुल्क के अलग अलग शहरों में भी वैक्सीन सेंटर्स हैं, जहां आज से ड्राई रन किया जा रहा है। ये तो हुआ वैक्सीनेशन का पूरा अमल। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या इस ड्राई रन में आप भी शामिल हो सकते हैं? अगर आप तिब्बी एहलकार हैं तो हाँ, आप भी ड्राई रन में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप तिब्बी एहलकार नहीं हैं तो अभी आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि सरकार की जानिब से तय ज़वाबित के मुताबिक वैक्सीन सबसे पहले हेल्थ केयर स्टाफ और फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी, और फिर 50 बरस से ज्यादा उम्र के लोगों की बारी आएगी, और आखिर में 50 साल से कम उम्र के उन लोगों को वैक्सीन लगेगी जिन्हें संगीन बीमारियां हैं। अब सवाल है कि वैक्सीनेशन का ड्राई रन क्यों? जवाब वजीर सेहत से जानिए। ये जो ड्राई रन है इसका पर्पस भी यही है कि हम सब लोग अपने आप को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। जो हमारी प्रपोज्ड लिस्ट है जिनको हमें वैक्सीनेशन देना है, ये जो पोटेंशियल बेनिफिशरीज हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, उनको टेक्स्ट मैसेजेस जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उनको वैक्सीनेशन मिलने के बाद इलेक्ट्रॉनिक उनको सर्टिफिकेट देना है, वो सब चीज़ें करके हमें देखना है। वैक्सीनेशन के ड्राई रन के जरिए मुल्क वैक्सीन लगाने की तैयारियों को परख लेगा, यानी वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद मुल्क में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बहुत तेजी से चलाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में ही कोविड वैक्सीन के कई सेंटर्स बनाए गए हैं जिनकी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। जैसे ही किसी वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिलेगी, वैसे ही इन सेंटर्स में वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो जाएगा। दिल्ली के दरियागंज का भी एक वैक्सीन सेंटर वैक्सीनेशन के लिए तकरीबन तैयार है। वहां क्या तैयारियां हो रही हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। इस वक्त दिल्ली में जो 3 सेंटर्स बनाए गए हैं उस ड्राई रन के लिए, उसमें से एक सेंटर है एसडीएमसी का जो पब्लिक हेल्थ सेंटर है दरियागंज में, वो, और यहाँ पर वो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं कि जब लोग वैक्सीन लगवाने आएंगे तो वो किस प्रक्रिया के साथ गुजरेंगे, क्या क्या वो कदम होंगे जो उन्हें उठाने होंगे, वो आपको आज समझाते हैं कि किस तरह से जो एक मॉक ड्रिल है वो की जाएगी। एंट्री और एग्जिट के अलग अलग जो रास्ता है वो बनाया गया है। आप देखिए जो बच्चों के हाथों से बने हुए कोविड-19 वैक्सीन के चार्ट्स, जिस तरह से अभी लोगों को जानकारी बढ़ाने के साथ साथ आप देखिए एक अलग पूरा कॉरिडोर है अंदर जाने के लिए। वहां क्या होगा, आपको सामने दूसरा काउंटर देखने को मिलेगा, जिस दूसरे काउंटर पर एक व्यक्ति लैपटॉप के साथ हर वक्त मौजूद होगा जो आपकी एक बार फिर से आइडेंटिटी चेक करेगा। कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए जो कमरा, जो डॉक्टर मौजूद होगा, वहां पर आप जाएंगे और इस कमरे में एंट्री लेने के बाद को अब मैं दिखाऊं कि किस तरह से जो तैयारियां हैं वो देखेंगे आप। तो जो फ्रीजर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इन फ्रीजर्स को आप देख सकते हैं कि वैक्सीन जो है वो यहाँ पहुँच जाया करेंगी, और उसके बाद ये वो कमरा है जहाँ पर बैठकर आप कोरोना वैक्सीन, जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार 2020 में जो लोग जूझ रहे थे, जिसको बहुत आशाओं के साथ इंतजार कर रहे थे, वो ये टेबल है। इस टेबल को आपको मैं दिखाऊं तो आप देखिए कि इस टेबल पे वो हर चीज मौजूद होगी जो आपको वैक्सीन लगाने के लिए जरूरी है। एक रजिस्टर यहाँ पर होगा, उनका नाम एक बार फिर से वेरीफाई किया जाएगा, एक स्लिप आपको यहाँ पर भी दी जाएगी, और इस जगह पर आपको वैक्सीन लगेगी। ऐसा ही एक काउंटर आपको देश भर में अलग अलग जगह दिखेगा। जब आप वैक्सीन लगा चुके हैं, यहाँ पर आपने स्लिप दी है, एक बार फिर आप इस काउंटर पर पहुंचे हैं। इस काउंटर पर पहुंचने के बाद आपको वैक्सीन लग चुकी है, इस चीज को अपडेट किया जाएगा उस कोवैक्सीन ऐप में, या फिर
जो गवर्नमेंट का पोर्टल है, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, दोनों का डेटा एक जगह जाएगा, यानी कि अब गवर्नमेंट पोर्टल में ये तय हो चुका है कि आपको वो वैक्सीन लग चुकी है। ये एक तरह का ऑब्जर्वेशन सेंटर होने वाला है कि आपको जो वैक्सीन लगी है उसको लगने के बाद अब आपको आधा घंटा डॉक्टर्स की निगरानी में रहना होगा। किसी भी तरह की समस्या न आए उसको देखते हुए ऐसे बहुत से सेंटर्स हैं जिनको लगातार बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस वक्त दिल्ली में 3 जगह हैं जहां पर ये मॉक ड्रिल यानी कि एक ड्राई रन किया जा रहा है। दिल्ली से वरुण भसीन, जी मीडिया। यूपी में लखनऊ और उत्तराखंड में देहरादून को वैक्सीन के ड्राई रन के लिए चुना गया है। यहाँ भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लखनऊ में 6 अस्पतालों में ड्राई रन के इंतजाम किए गए हैं। केजीएमयू, पीजीआई लोहिया अस्पताल में ड्राई रन की तैयारी है, तो वहीं मलिहाबाद सीएचसी के अलावा सहारा अस्पताल में भी ड्राई रन के इंतजाम हैं। उधर देहरादून में भी 5 जगहों पर ड्राई रन किया जा रहा है। देहरादून में एससीडी, रानी पोखरी, एसटी भोगपुर के अलावा गांधी शताब्दी हॉस्पिटल में ड्राई रन होगा। इसके अलावा एफआई, गांधी हॉस्पिटल, कोरोनेशन और महंतेंद्रेश हॉस्पिटल को मुंतखब किया गया। उधर लखनऊ में तैयारियां कैसी हैं, जायजा लिया जी मीडिया नुमाइंदे ने, रिपोर्ट देखी। उत्तर प्रदेश की राजधानी में आज से ड्राई रन शुरू हो रहा है वैक्सीनेशन का। कुल 6 जगहों पे ये वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू हो रहा है, जिसमें लखनऊ का ये केजीएमसी सेंटर है। 2 सेक्शन में यहाँ पे ड्राई रन किया जाएगा। एक ग्राउंड फ्लोर पे है, ये फर्स्ट फ्लोर पे है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से काफ़ी हिदायत लेते हुए ये वेटिंग एरिया है। यहाँ पे जो लोग चयन किए गए हैं उनको यहाँ पे बिठाया जाएगा इस हॉल में। उसके बाद इस हॉल से उन लोगों को बुलाया जाएगा एक एक करके, और ये सेंटर में जो है यहाँ पे जो वैक्सीनेशन साइट है ये बनाया गया है। यहाँ पे बाकायदा डॉक्टर्स का नाम लिखा हुआ है, डॉक्टर निशांत वर्मा है, और उसके अलावा जो वैक्सीनेशन एरिया के अलग अलग जो लोग हैं उन पे बाकायदा डॉक्टरों का यहाँ पे नाम लिखा है कि जो सिक्योरिटी ऑफिसर होंगे वो सूर्यनाथ होंगे, वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 जो होंगे प्रेमलता सिंह होंगी, वैक्सीनेशन ऑफिसर मीरा पाल होंगी, एडिशनल वैक्सीनेशन। कोरोना की वैक्सीन को लेकर पूरे मुल्क में ड्राई रन चलाने की तैयारी हो गई है। आज वैक्सीन का ड्राई रन हो रहा है। बिहार में भी इसकी तैयारी कर ली गई है। बिहार के पटना, जमुई और बेतिया में ड्राई रन चलाया जा रहा है। पटना के शास्त्री नगर, दानापुर और फुलवारी शरीफ अस्पताल में ड्राई रन का इनेकाद किया गया। बेतिया जिले के चनपटिया, मझौलिया और शहरी सेहती मरकजी बेतिया में ड्राई रन होगा, जबकि जमुई में बहुउद्देशीय स्कूल जमुई, +2 स्कूल जमुई और ऑक्सफोर्ड स्कूल जमुई में कोरोना टीकाकारी का मॉक ड्रिल का इनेकाद हो गया है। कोरोना वॉरियर्स को पहले टीकाकारी के लिए मौका दिया जा रहा है। नए साल में कहें जो कोरोना वायरस है उसके टीकों को लेकर नई खुशखबरी मिलने वाली। कल से बिहार में ड्राई रन होगा, जो वैक्सीनेशन का ड्राई रन होना है। किस तरह से चीज़ें चलेंगी हम बात करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको। आपके माध्यम से बिहार की जनता और देश की जनता को मैं भी नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। नया वर्ष सुख और समृद्धि लाने वाला हो, लोग स्वस्थ रहें। अच्छा, स्वस्थ रहने से ही बात आई कि कोरोना के टीके कल से जो ड्राई रन होना है, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या चीज़ें चल रही हैं? भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार हम सब लोगों ने तैयारी की हुई है। ड्राई रन मतलब एक प्रकार से सारे चीज़ों का मॉक ड्रिल जैसा होगा कि जब हम टीकाकरण करेंगे तो सारी व्यवस्थाएं उन केंद्रों पर कैसी होंगी उनको कल हम लोग एक बार ट्रायल करेंगे। और पूरे बिहार में 3 जगहों पर ये हो रहा है, पटना, बेतिया और जमुई जिले में। पटना में भी 3 स्थानों पर होगा, दानापुर और फुलवारी और शास्त्री नगर हॉस्पिटल में। मैं भी इस व्यवस्था को देखने जाऊंगा। कोरोना के वैक्सीन के साथ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसके सुदृढ़ीकरण के वो कैसे बेहतर होंगी, इसका भी एक खाका जो है बिहार सरकार की ओर से खींचा गया है, और ये ऐसा साल होगा जिसमें इन्हें पूरा किया जाएगा। कैमरामैन दीनानाथ ओझा के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। आप लोग सोच रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद वो पूरी तरह से महफूज हो जाएंगे और फिर कोरोना वायरस से उन्हें डरने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा नहीं है। साइंसदान कहते हैं कि वैक्सीन का पूरा असर होने में तकरीबन 28 दिन का वक्त लगता है और उस दौरान भी आपको वायरस से बचना होगा। वैक्सीन लगाने का अमल कुछ ऐसा होगा। आप सेंटर पहुंचेंगे, डॉक्टर या नर्स आपको वैक्सीन वाला इंजेक्शन कुछ इस तरह से लगा देंगे।
और आप इसके बाद सोचेंगे कि हम हो गए कोरोना फ्री, मगर आप गलत सोच रहे हैं। ये मैथ्यू हैं, अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक अस्पताल के तिब्बी एहलकार हैं। ये कुछ उन लोगों में से हैं जिनको 18 दिसंबर को फाइजर की वैक्सीन लगाई गई थी, लेकिन 25 दिसंबर को ये कोरोना इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हो गए। इस वाकये के बाद से फाइजर की कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल उठने लगे, जैसे आपके जहन में उठे होंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स इस बारे में जो कहते हैं वो आपको सुनना चाहिए। हमें मालूम है कि वैक्सीन के असर में 10 से 14 दिन लगते हैं, तब जाकर वैक्सीन आपको महफूज करती है। पहली डोज से 50% तहफ्फुज मिलता है, दूसरी डोज मिलने पर आप 95% तक महफूज हो पाते हैं। मतलब यह है कि वैक्सीन लगाए जाने के बाद आप फौरन महफूज हो गए, ये जरूरी नहीं। आपको ये सुनकर झटका लगा होगा। वैक्सीन पर आपको पीएम मोदी की ये बात जरूर याद रखनी होगी। दवाई भी और कड़ाई भी, कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं, और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। दरअसल वैक्सीन के बारे में हम जैसे सोच रहे हैं वैसा नहीं है। वैक्सीन को अपना असर दिखाने में कुछ वक्त लगता है और उस दौरान हमें ये ख्याल रखना होगा कि हम वायरस के राब्ते में न आए। तो वैक्सीनेशन के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन है या नौशिया वॉमिटिंग है, ये वो। बट इस वैक्सीनेशन से कोई इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेफ्टी के बाद ही, सेफ्टी इंश्योर करने के बाद ही इस वैक्सीन को लगाना शुरू किया जाएगा। साइंसदानों का मानना है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन लगने के बाद भी वायरस से बचने के सारे तरीके अपनाने चाहिए, चाहे वो मास्क लगाना हो या फिर बार बार हाथ धोना, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद भी आप पूरी तरह से महफूज हो गए, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है। अभी तक जो वैक्सीन आई है, अधिकांश वैक्सीन के 2 पूरे इंजेक्शंस लगवाने हैं 21 दिन या 28 दिन के अंतराल के बाद, नंबर 1 चीज़। और उसके बाद भी कुछ समय तक हमें मास्क का उपयोग बना के रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम एक साथ सारे लोगों को वैक्सीन नहीं दे सकते, नंबर 1। नंबर 2, अभी इसकी 100% कोई वैक्सीन इफिकेसी नहीं है, तो आपको जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको मान के चलना पड़ेगा। और कुछ समय के लिए हमें इन सारी चीज़ों का एहतियात वैक्सीन के साथ साथ बरतनी पड़ेगी, ताकि हम अपनी जनसंख्या को इस बीमारी से बचा सकें। तो आने वाले वक्त में जब भी आपको कोरोना वायरस की वैक्सीन किसी सेंटर पर लगाई जाए तो ख्याल रखिएगा कि आप पूरी तरह से महफूज नहीं हुए हैं। इसीलिए आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए जितने भी तरीके हैं उनकी पासदारी करते रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त।